अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियां और एस्ट्रो मौजूदा हफ्ता 22 से 28 सितंबर 2014 का हवाला बताने के लिए चौथे और आखिरी हिस्से में आपके सामने हाजिर हैं। और इस हिस्से की इब्तिदा करेंगे हम बुर्ज जद्दी से कैप्रिकॉर्न मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा सोल तमाम मदरजे के 11वें घर में रहते हुए आपके हल्का अहबाब में से मुखलिस दोस्त अहबाब को सामने लाने के साथ साथ आपके मौजूदा ताल्लुकात को भी मजीद पुख्ता या मुस्तहकम बना सकेंगे, जबकि आप अपनी दायरीना ख्वाहिशात की हकीकत को पहचान सकेंगे, जिससे आपकी तबीयत, मिजाज और सोच में हकीकत पसंदी जन्म ले सकेगी, जिसकी वजह से हालात खासे आसान महसूस होंगे। 21 और 22 सितंबर को जोरा जोर तस्दीस की वजह से अपने अहम मामलात की अदायगी और मामलात की तकमील होने से आपको खुशी का हुसूल मुमकिन हो सकेगा, जबकि एहसास जिम्मेदारी बढ़ने के अलावा अपने फ़राइज़ की अदायगी भी ऐसे तरीके से कर सकेंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 22 सितंबर को मुश्तरका कारोबारी उमूर में दिलचस्पी बढ़ने से सरमायाकारी मुफीद साबित हो सकती है, कोई इन्वेस्टमेंट आप बासानी कर सकेंगे। 23 सितंबर को अपने काम के दौरान मनसूबाबंदी करना मुफीद साबित रहेगा, जबकि किसी करीबी दोस्त से इख्तिलाफात पैदा होने का खदशा भी हकीकत बन सकता है। 24 सितंबर को आपके लिए एक्टिव होना, खासा मुतहर्रक होना आपकी निजी ज़ाती तरक्की और कामयाबी के लिए मुफीद साबित हो सकेगा। 25 सितंबर को किसी तकरीब में शिरकत का मौका मिल सकता है, लेकिन मुलाजमत के उमूर एहतियात तलब रहेंगे। 26 सितंबर को खानदानी और जायदाद के उमूर आपके लिए ज़हनी परेशानी का बायस बन सकते हैं। 27 सितंबर को दूर दराज से कोई खुशखबरी सुन सकेंगे, जबकि मुस्तकबिल के लिए कोई मनसूबाबंदी भी कर सकेंगे। 28 सितंबर को नए कारोबारी मुआहदे ज़ेर बहस रहने के अलावा आप अपनी ज़िंदगी की नई राहें भी तलाश कर सकते हैं। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साद असरात का जो हामी दिन है वो 23 सितंबर, जबकि मनफी असरात का हामी दिन या एहतियात तलब दिन जो है वो 28 सितंबर का साबित हो सकता है। इसलिए 23 सितंबर को मामूल से बढ़ के आप थोड़ा एक्टिव हो सकते हैं, फायदा उठा सकते हैं, जबकि 28 को आपको खासा मोहतात रहना होगा। बुर्ज दलो एक्वेरियस मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा जोल तमाम बददुस्मा में रहते हुए अहम कारोबारी और करियर से मुतल्लिक़ उमूर में कामयाबी का उसूल मुमकिन बना सकेगा। आपका ज़ालिया कब्यूरान तमाम जायजा के तीसरे घर में रुजत की हालत में रहते हुए आपको दौरान सफर मोहतात रवि इख्तियार करने का मशवरा देता रहेगा। आपका 21 और 22 सितंबर को जोर जोल तस्दीस की बिना पर कारोबारी और मुलाजमती उमूर में अहम तब्दीलियां जन्म ले सकती हैं, जिसकी वजह से ज़हनी सुख या सुकून जो है वो बासानी बढ़ सकेगा और आपके लिए भी खासा पीसफुल जो है वो रहेगा। आप उससे फ़ायदा भी उठा सकते हैं। जब बंदा मेंटली पीसफुल होता है तो यकीनन उसके लिए करने के बहुत से काम होते हैं और वो अपने आप को आगे बढ़ा सकता है। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 22 सितंबर को मुश्तरका कारोबारी उमूर में आपकी दिलचस्पी जो है वो बढ़ सकती है। 23 सितंबर को किसी अहम शख्सियत की तरफ से कोई पैगाम मौसूल हो सकता है। 24 को कारोबारी उमूर फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। 25 सितंबर को मेहमानों की आमद का इम्कान है। 26 सितंबर को मुलाजमत, घरेलू जिंदगी और कारोबारी मामलात मद्देनजर रहेंगे। 27 सितंबर को सेहत के उमूर में दिलचस्पी लेने से आपको खातरा कामयाबी भी हासिल हो सकेगी। 28 सितंबर को शरीक हयात के ताउन से ज़हनी परेशानी को दूर कर सकेंगे। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए सादी असरात का हामी दिन 23 सितंबर, जबकि मनफी असरात का हामी दिन या एहतियात तलब दिन जो है वो 28 सितंबर का साबित हो सकता है। बुर्ज हौत पाइसिस मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा मुश्तरी तमाम जायजा के छठे घर में रहते हुए मुलाजमत के ख्वाहिशमंद अफराद को हस्ब मंशा मुलाजमत के उसूल में न सिर्फ मुआवनत फराहम कर सकेगा, बल्कि आपके जो अफसरान और मातहत अफराद जो हैं उनका ताउन भी आपको बासानी हासिल हो सकेगा। आपकी औलाद जो है वो भी आपके फ़ायदे के लिए, आपके बेनिफिट्स के लिए एक्टिव हो सकेगी, कुछ ऐसे काम करेगी जिसकी वजह से आपको खासे फ़ायदे मिल सकेंगे। मोहब्बत के मामलात जो थे उनमें अगर कोई परेशानियाँ थीं तो यकीनन उनका खात्मा भी मुमकिन हो सकेगा। आपका ज़ालिया नेपच्यून तमाम ताले में ही रुजत की हालत में मौजूद रहेगा। 22 और 23 सितंबर को मरीख नेपच्यून तरबी की वजह से हालात को कंट्रोल में रखने के लिए पेश की मनसूबाबंदी करने और सेहत पर भरपूर तवज्जो देने की जरूरत पेश आ सकती है, जबकि खुद एतमादी की बहाली के लिए मुखलिस अहबाब से ताउन आपको जारी रखना होगा। 25 और 26 सितंबर को मुश्तरी यूरेनस तस्लीस की वजह से अचानक हालात में मुस्बत और खुशगवार तब्दीली जन्म ले सकती है, जबकि आपको रिसर्च या तहकीक का जो शौक है, कुछ वो क्या कहते हैं बाल की खाल उखाड़ने का जो शौक है, वो कई खुफिया राजों से पर्दा उठा सकेगा, जबकि अमली जो तजर्बात हैं आपके, जो पर्सनल एक्सपीरियंस है आपके, वो आपके लिए खासे बेनिफिशियल साबित हो सकेंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 22 सितंबर को शरीक हयात का ताउन शामिल हाल रहेगा। 23 सितंबर को लेन देन के मामला एहतियात तलब होंगे, जब सफर के प्रोग्राम पर भी अमल दरामद कर सकेंगे।
24 सितंबर को घरेलू हालात में खुशहाली का इम्कान है। 25 को मुश्तरका सरमायाकारी का अहम मुआहदा अमल में आ सकता है। 26 सितंबर को सरमायाकारी में मोहतात रहने की जरूरत पेश आने के अलावा कारोबारी सफर भी मजबूरी बन सकता है। 27 सितंबर को शरीके कार का तामन हासिल हो सकेगा, लेकिन कानूनी उमूर तशवीश का बायस बन सकते हैं। 28 सितंबर को रुमैस में खुशी हासिल होने के अलावा कारोबारी उमूर में जो कुछ परेशानियां या कुछ मसाइल थे उनमें कमी पाके हो सकेगी। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साद असरात का जो हामिल दिन है वो 25 सितंबर, जबकि एहतियात तलब दिन जो है वो 22 और 28 सितंबर के साबित हो सकते हैं। इन 2 दिनों में खास तौर पर मोहतात रहिएगा। इसके साथ ही आमिर मियां और एस्ट्रो को इजाजत दीजिएगा। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी नई स्टार मोमेंट्स, कुछ नए हालात वाकयात के साथ। उस वक्त तक के लिए